बिल्कुल समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। और आप लोगों को मैं याद दिला दूं, और शायद आपको जहन में होगा इन बातों को, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने ही जब सहयोग किया था तभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो कांग्रेस को पूरा का पूरा बहुमत नहीं था और सहयोग समर्थन देने की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी के उस समय के निर्वाचित विधायक ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे किया था। और आज भी मध्य प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है। लोग चाहते हैं वहां तीसरा एक रास्ता निकले, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कैंप भी किए हैं। पार्टी के लगभग 40 से ज्यादा उम्मीदवार हैं मौके पे, वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे भी मौका मिला था जाने का, मैं 2 दिन बाद फिर पहुंच रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लोग बेहतर परिणाम देंगे समाजवादी पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके की तैयारी है समाजवादी पार्टी? बहुत बेहतर तैयारी है। और लोकसभा के आज के इस चुनाव में, आने वाला 24 के चुनाव में, पूरे देश की जनता निराश है और लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ से। अगर 14 के से लेके आप लगातार चुनाव दर चुनाव अगर आप बात करेंगे तो जितने वादे किए थे बीजेपी के लोगों ने अपने काम ठीक उल्टे किए। जहां उन्होंने वादा किया था महंगाई कम करने का, वहां पेट्रोल, डीजल, गैस से लेके जितने भी खाद्य पदार्थ से लेके लोगों की जरूरत की चीजें, खेती किसानी की जरूरत की चीजें, सबके मूल्य बढ़ा दिए, लगभग 200 गुने से ऊपर हो चुके हैं। जहां 450 के सिलेंडर को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग राजघाट पे जाके प्रदर्शन करते थे, आज 1140 पे पहुंचा दिया है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है। हर चीज का दाम बढ़ा दिया है। बेरोजगारी के मामले में इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के योगी जी ने भी कहा था कि हम रोजगार देंगे 17 से और 22 के चुनाव में। लेकिन क्या आप सोच रहे हो उत्तर प्रदेश के लोगों को? आज ही मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने कि उत्तर प्रदेश के लोग जाके बिहार में अपना रोजगार ले रहे हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को शर्म करनी चाहिए इस बात पे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो इंडिया जो आपने गठबंधन बनाया है इंडिया नाम का, ये बिखरता नजर है, इसमें अभी भी सब दल एक नहीं है जिनकी बात की जा रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पे बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हटाएगा। इस बात में किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जहां तक सवाल आज मुद्दों का है और उत्तर प्रदेश और देश की जनमानस, मैंने कहा, पूरी तरह से निराश है। महंगाई खत्म करने की बात की, महंगाई दूनी से ज्यादा हुई। बेरोजगारी खत्म करने की बात की, बेरोजगारी स्वतंत्र भारत में अब तक, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल से ज्यादा की आजादी हो चुकी है, उस अमृत काल में भी देश के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े आपके सामने हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। किसानों की आमदनी दूनी की बात की थी। मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहूंगा, जिस किसी गांव में उनका संपर्क हो, आप सीधे चले जाइए गांव में के किसानों से बात करेंगे तो आपको एहसास होगा, आमदनी दूनी छोड़िए, लागत नहीं निकल रही है। यही बीजेपी के लोगों ने। देश कैसे बिकेगा? देश का रेल आपने बेच दिया, हवाई अड्डे आपने बेच दिए, जहाज आपने बेच दिए, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, लाल किले के मेंटेनेंस आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए भी आपने ऑक्शन कर दिया। देश की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जितना बड़े बड़े उद्योग हैं, जितने बड़े बड़े विभाग हैं, जिन विभागों की दम पर देश चलता था, आज आपने सारा कुछ चुनिंदा अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाला। ये बीजेपी के लोगों को बेनकाब करने का समय है। जनता जागी हुई है और जनता इस बात का जवाब देगी 24 के चुनाव में। भाजपा के राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। राजभर जी से हमें प्रमाण चाहिए होगा क्या? राजभर जी जब राजनीति में नहीं भी थे, उस समय से समाजवादी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। आज से नहीं कुर्बानियां दे रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी ने 1990 का जो सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, कैसे उस माहौल से निपटे थे, क्या किसी से छुपा है? और उसके लिए हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, समाज में कितना अपमान झेला, इस बात का हमें सर्टिफिकेट नहीं राजभर जी से चाहिए। मेरे पत्रकार मित्रों, आप कुछ और गंभीर सवाल करिए। तो ब्रजेश पाठक कहते हैं कि जो इंडिया नाम गठबंधन 24 में कहीं दिखाई नहीं देगा चुनाव में। अब पाठक जी का पता नहीं, 24 में भाजपा में रहेंगे या कोई और सरकार बनेगी तो उसमें चल देंगे, क्योंकि उनका तो आप इतिहास जानते हो, कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गए, और अभी अपने राजनीतिक जीवन में कहां कहां तक और पड़ाव होंगे उनके पता नहीं। किस किस दल में होंगे, तो पद के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, दल के लिहाज से कह रहा हूं।
तो योगी जी लगातार स्टार प्रचारक के रूप में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ प्रचार कर रहे हैं और यूपी की कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे? अब झूठ बोलने के लिए कहीं टैक्स नहीं लगता है और दुर्भाग्य है देश का कि मीडिया के साथियों को सच बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग बोलते हैं वो मुख्य धारा में नहीं रह पा रहे हैं। जिनके जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते थे लोगों से अपनी बात कहने के, वो प्लेटफॉर्म खत्म किए जा रहे हैं। तो योगी जी ने जिस तरह की दुर्दशा की है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की, वो किसी से छुपी नहीं है। दलित बेटियों को रात के 2:30 बजे उनकी अंत्येष्टि कर दी जा रही है। रेप की घटनाएं दिख नहीं रही हैं। अभी देवरिया की घटना हुई, सामने है आपके। कितनी घटनाएं उस प्रदेश में, कहाँ ऐसा है? योगी जी के साड़ जरूर चल रहे हैं, साड़ का प्रचार कर सकते हैं योगी जी आके। बीएचयू से लेके पूरा प्रदेश, कानपुर से लेके, अगर आप कहाँ की बात करेंगे, कानपुर की बात करिए, झांसी की बात करिए, उन्नाव की बात करिए, बदायूं की बात करिए, कौन से जिले का जहां नाम लेंगे वहां पे संगीन से संगीन घटनाएं नहीं हो रही हैं। अभी बदायूं में हमारे मासूम बच्चों की डेथ हुई। आप सोचिए, इतने संवेदनहीन लोग हैं कि ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई गलती के दोषी ठहराए गए, ना कोई जांच की आज तक रिपोर्ट है, ना उन परिवारों को आंसू पहुंचने वाला कोई पहुंचा। ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि हम नफरत फैला देंगे समाज में, हिंदू मुसलमान करा देंगे और सरकार बना लेंगे। लेकिन लोगों को ये बीजेपी के लोगों को ये अंदाज नहीं है। लोग देख चुके हैं। ठीक है, काट की हांडी चढ़ी, इस बात से इनकार नहीं है। लोगों ने बात का भरोसा किया मोदी जी की, लेकिन आज मोदी जी की बात का भी भरोसा नहीं है। और मैं अब एक बात और इससे आगे कहता हूं, अब बीजेपी के लोग कभी सच भी बोलेंगे तो भी जनता को यकीन नहीं होगा। आपके ही विधायक जी को एक मुकदमा